सभी के ऊपर अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बन गए। मैं अब जहाँ खड़ा हूँ ये स्थान है जाहर वीर जी का। अंदर जो ये मंदिर आप देख रहे हैं इसमें जाहर वीर जी की समाधि है। और जैसे कहते हैं कि ये मज़ार है, ये पीर है, मैं नहीं मानता। ये एक सिद्ध पुरुष हैं, एक महापुरुष हैं और पद्मनाग की एक अवंतरित शक्ति हैं। गोरक्षनाथ जी की कृपा से और पद्मनाग के अवतार हैं जाहरवीर जी, जो गोरखनाथ जी की कृपा से ही यहाँ पे समाये। अब किसी ने कह रखा है कि ये कलमे पढ़कर समाये, ये समाये, सबकी आप अपनी सोच है, सबकी आप अपनी बात है, पर मैं इस बात को कतई नहीं मानता। एक अपार शक्ति, एक पद्मनाग के अवतार, उनको भला कलमे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कलमे पढ़कर समाने की क्या ज़रूरत है। फिर माँ सीरियल भी समाई यहाँ पे और माँ बाछल भी समाई यहाँ पे। तो एक पद्मनाग की अवंतरित शक्ति, अपार कृपा यहाँ पर समाहित है। तो गोरखनाथ जी ने यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर स्थान है गोरखटीला, वहाँ पे करीब 50 साल बैठकर साधना की, तप किया और तप और साधना के द्वारा बहुत सारी एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे लोगों का भला हो सके, जन कल्याण हो सके। समय बदलता गया, लोग तप और साधना तो ना कर सके, बस प्रसाद चढ़ा दें और मांगे। जो परमात्मा ने हमें रास्ता दिया, ज्ञान दिया कि आप ध्यान करें, औरों का भला करें, खुद इंसान के अंदर भगवान यानी कि परमात्मा, पर इंसान के अंदर भी एक आत्मा के रूप में विराजमान हुआ कि एक इंसान चलता फिरता भगवान, वो भी ध्यान करे, साधना करे, तप करे और इस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा पाए और जन कल्याण करे। पर लोग कुछ नहीं करते, अंधविश्वास में चले गए, ये चले गए, न जाने कितने लोगों ने कैसे कैसे रास्ते दे दिए बेवजह, पता नहीं कैसी कैसी हमने यहाँ पे देखा क्या क्या कर रहे लोग, जबकि परमात्मा गए कि रास्ता है ध्यान, और उससे हमारी कनेक्टिविटी हो, उससे हम जुड़ें और वो अपार शक्तियाँ कृपा करें, हमारा मार्गदर्शन करें और उन्हें जागृत कर हम जन कल्याण कर सकते हैं। तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से हमें ये रास्ता मिला। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। जैसे कोई आत्माएं प्रताड़ित करती हैं, तो उसमें अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से हमें एक मुक्ति का रास्ता मिला है। और जैसे कि कोई भी तंत्र विद्या से ये भगत श्याणे कोई भी लोग हमारे अंदर चौकियां छोड़ देते हैं, कहते हैं जैसे तंत्र विद्या से शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, हमारे ऊपर चल रही हमारी मान्यताओं की शक्तियां जो हमारे ऊपर एक सकारात्मक वेग देती हैं, उनको नकारात्मक कर देते हैं। तो बहुत अच्छा रास्ता मिला, सीधी परमात्मा से कनेक्टिविटी, सिद्ध पुरुषों से कनेक्टिविटी, और कुछ नहीं ऐसा कि हम ऐसे रात जगाएं, ये बजाएं, प्रसाद ले लेके खड़े रहें बेबात के। परमात्मा नहीं चाहता कि हम उसको मस्का लगा रहे हैं, कि कह रहे हैं तेरा यूं कर दूंगा मैं, मेरा यूं कर दे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम उनका क्या कर सकते हैं। मैं तेरा इतने का प्रसाद लगाऊंगा, मेरा ये कर दे। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जरा अंतर चेतना को जागृत कर आत्म चिंतन कीजिए। जब हम ये कहते हैं तेरा यूं कर दूंगा, मेरा ये कर दे, क्या सौदेबाजी हो रही है ये। तो इस सिद्धि के माध्यम से मैं आपको
एक ही बात कहूँगा, विवश नहीं करूँगा, सबके अपने विचार हैं, पर ये मेरा प्रैक्टिकल है करीब 25 साल का, कि अंतर ध्यान से इस सिद्धि के माध्यम से, अलख ज्ञान से, अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से हमें ऐसा मार्ग मिला कि हम कहीं से कहीं तक उस परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा को इस सिद्धि के माध्यम से पा सकते हैं। कोई उल्टी सीधी क्रियाएं नहीं करनी आपको, जुड़े, हमारे से बात करें। ये शक्ति एक प्रैक्टिकली है, प्रयोग में लाने की। 95% लोगों को फीलिंग्स होती है कि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, और हमारे काफ़ी ऐसे मेडिकल बेस के भी रोग होते हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं होते, और इस सिद्धि के माध्यम से ये सकारात्मक ऊर्जा, ये परमात्मा की कृपा, जैसे जहारवीर जी होए, गोरक्षनाथ जी की तो बहुत ही बड़ी बात है, उनको तो एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसे कैसे यहाँ पे करते हैं, जैसे अब मैं क्या कहूँ, आके लोग देख लें कैसे कैसे कोई भक्तों ने अपना बना रखा है, और ऐसे लोगों को लाके कैसे कैसे करते हैं उनके ऊपर। तो एक सीधा रास्ता, उसका ध्यान, आह्वान और सीधा उसकी कृपा। तो ये हमें इस सिद्धि के माध्यम से मिला। तो मैं सभी लोगों को कहूँगा, किसी भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास और परमात्मा को यूं कहना कि खुद ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं, ऐसे भक्तों के पास जाते हैं, वो कहते इतने दिन ये कर दे तेरा ये होगा, इतने दिन ये कर दे तेरा ये होगा, अब की बार बोल दे उसका नाम का तेरा ये होगा। नेगेटिविटी तो आपके शरीर में है, और नकारात्मक काम करवा के आपकी बीमारियों को लोग अंडर प्रेशर कर रहे हैं। शरीर से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है ये। जब शरीर से आप मुक्त होते हैं तो कोई परहेज नहीं रहता है। जब मुक्त हो गए काहे का परहेज, बस उसका ध्यान करो, अंतर चेतना जागृत करो, आत्म जागृत हो, और अपने शरीर का शोध होता चला जाएगा और उसकी कृपा होती चली जाएगी। जब तक हमारी आत्मा उससे कनेक्ट नहीं होती तब तक कोई मार्ग नहीं। एक यही सत्य का मार्ग है कि आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो, और बिना किसी उल्टी सीधी क्रिया के, बिना ये बोले मैं तेरा ये कर दूं, ये कर दूं, बिना इसके उसकी कृपा हो। और जैसे कहते हैं कि इन दिनों में जाओ तो ये फायदा होगा, इन दिनों में, परमात्मा हर समय हर घड़ी सबके लिए एक जैसा, हर वक्त। तो इस सिद्धि में ये है, कभी भी जाएं परमात्मा के द्वार खुले मिलेंगे, पूरी कृपा होगी। लोग भीड़ में परेशान होते हैं ऐसे, तो हर तरह का निवारण है। तो इसी के साथ मैंने यही संदेश दिया है, एक सीधा रास्ता। मैंने देखा हमारी जवान बहनें यहाँ पे, मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखा, कोई लेके आए हुए थे ऐसे रेत में, वो लड़की बुरी हालत में, और उसके ऊपर पता नहीं कोई लोहे की चीज रख रहे और तमाशा बना रखा, उसके कपड़े ऐसे खिसक गए। अच्छा नहीं लगता। ये बहुत एक सुनने में जाने का काम है, आराम से ध्यान का, और हमारे शरीर में वाइब्रेशन होती है। कोई भी गलत चीज़ें हमारे शरीर में उठती हैं, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से, इस माँ प्रकृति की कृपा से मुक्ति होती है, और हमें रोगों से निजात मिलती है। तो सीधा रास्ता है। और कोई भी किसी को कोई बात ऐसी लगती है, कोई भक्तों के पास जा रहे हैं, ये उल्टी सीधी क्रिया करके मैं तेरा ये चढ़वा दूं, ये लगवा दूं, वो करवा दूं, ये परहेज वो परहेज, और गुरु बैठ के इलाज कर रहे हैं, मुंह में सिगरेट लगा के बैठे हैं। तो बिल्कुल अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान कोई बाबा नहीं है, एक बहुत बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, थे नहीं, हुए नहीं हैं, और उनका साक्षात्कार हुआ है। बहुत बड़ी कृपा है, सीधा रास्ता है। अब देख लो, आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर है, बात करें, जुड़े। एकदम ये नहीं आज मिले अभी क्या हो, धीरे धीरे धैर्य, पूरा पेशेंस रखते हुए, परमात्मा में आत्मविश्वास की भावना से आप जब इसमें जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये एक सत्य का मार्ग, एक बहुत अच्छा मार्ग, और एक
रोगों से निजात ही नहीं, आपकी विल पावर, आपकी आत्म शक्ति मजबूत होगी, बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा आपको। और तो मिलेंगे जब भी बता सकता हूँ, मुझे जितना एक्सप्लेन करना था मैंने बता दिया कि परमात्मा के लिए सारे दिन एक जैसे हैं। अभी जैसे मालूम मेला भरा, तो हर रोज आए, कभी आए, हर समय खुला है। और मैंने देखा है कि तू उस दिन नहीं आया, कह रही है शक्ति, जब क्यों नहीं आया मेले में, जब भी आ मत्था टेक। इन सब बातों से छुटकारा ये परमात्मा नहीं बोल रहा, ये गलत क्रियाएं बोलती हैं आपके अंदर, गलत चीजें दिखती हैं इसका रूप ले लेके। ये तो अपार शक्ति है, इसके द्वार हर समय, हर घड़ी, हर वक्त खुले हुए हैं। इसकी कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। और कोई भी मान्यता की शक्तियां आपको परेशान करती हैं, आप कहीं गुरुओं के पास जाते हैं, भक्तों के पास, वो वहां पे तरह तरह के भोग लगवा के ये कहते हैं बस खुश हो गई, शांत हो गई। जिस शक्ति को आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी और आप अच्छी तरह से मानते आ रहे थे, और वो शक्ति फिर भी आपको परेशान कर रही थी, तो उस शक्ति का बार बार क्या भोग करें? उसको तो चाहिए ना कि आप में क्या परेशानियां हैं, कृपा करे, परेशान ना करे। छुटकारा चाहते तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। और इसमें कोई शराब नहीं चढ़ाई जाती, बीड़ी, सिगरेट, उल्टी सीधी बलि, चौराहे में रखवाना, धागा, ताबीज, इन उल्टी सीधी क्रियाओं से आपको छुटकारा मिलता है बिल्कुल। और सीधी परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा से जुड़े, टोटल सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े, इस प्रकृति से जुड़े और अपने जीवन को सफल बनाएं। मुझे यही कहना था। उसका एहसास ही काफ़ी है उसको पाने के लिए। तो सभी को मैं यही संदेश देना चाहता था। तो मेरी तरफ से सभी को ओम अलग प्रणाम। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे और जारवीर गोगा जी की कृपा बनी रहे। पीर नहीं, महाराज, महापुरुष पद्मनाभ की अवंतरित शक्ति, ये मजार नहीं समाधि है। तो सभी को वंदन प्रणाम। ओम अलग सभी को, ओम अलग।